दोस्तों, क्या आपकी बकरी बार बार हीट में आती है लेकिन फिर भी वो हामिला नहीं होती, या फिर आपकी बकरी हीट में आती है लेकिन आप लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो हीट में आई है या फिर नहीं। यही वो वजह है जिसकी वजह से हर साल हज़ारों गोट फार्मर्स अपना वक्त, पैसा और मेहनत तीनों खो देते हैं। अगर आप लोगों ने हीट का वक्त पहचान लिया तो आपकी जो बकरी है नॉर्मल हालात में और बेहतर जो है गब्बन हो सकती है और बच्चों की पैदावार बहुत अच्छी हो सकती है और बच्चे सेहतमंद पैदा हो सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बकरी के हीट पे आने की सही निशानियां और किस वक्त बकरी को क्रॉस कराना है वो बताऊंगा, और वो आम गलतियां बताऊंगा जो अक्सर फार्मर्स करते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के आखिर में मैं आप लोगों को एक ऐसा अहम मशवरा दूंगा जो आपका हज़ारों रुपए का नुकसान बचा सकता है और आपका वक्त बचा सकता है और बकरी जो है अच्छी पैदावार बच्चों की देगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद आपका गोट फार्मिंग पाकिस्तान चैनल में। अगर आप लोग गोट फार्मिंग करते हैं तो आपके फार्म पर बच्चों की तादाद बढ़ाना बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है और इसके लिए बकरी के हीट साइकिल को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम मुकम्मल तौर पर आसान ज़ुबान में समझेंगे हीट क्या होती है। देखें, हीट वो अमल है जिसमें मादा बकरी बकरे के साथ मिलाप करने के लिए तैयार होती है। ये एक कुदरती अमल है और इस दौरान आप मादा बकरी में कुछ तब्दीलियां जो हैं वाज़ेह हो जाती हैं जो आपको नज़र आएंगी। निशानी नंबर 1, बेचैनी। बकरी जो है हीट के दौरान बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाती है आम दिनों के मुकाबले में, और वो इस बेचैनी की वजह से इधर उधर घूमती है या फिर ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकालती है। निशानी नंबर 2, दुम हिलाना। हीट के दौरान बकरी जो है बार बार अपनी दुम हिलाती है, लेकिन बकरी का सिर्फ दुम हिलाना ही हीट पर आने के लिए ज़्यादा इन्हिसार नहीं करता। निशानी नंबर 3, खुराक में तब्दीली। हीट के दौरान कुछ बकरियां जो हैं बहुत कम खुराक खाती हैं और जबकि कुछ बकरियां जो होती हैं उनकी खुराक में फ़र्क नहीं आता। ये हर बकरी के हिसाब से मुख्तलिफ होता है। निशानी नंबर 4, नर बकरे में दिलचस्पी। जब मादा बकरी हीट में होती है तो वो नर बकरे में आम दिनों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी शो करवाती है। निशानी नंबर 5, जिस्मानी तब्दीली। देखें, जब बकरी हीट में होती है तो उसके पेशाब वाली जगह में हल्की सूजन या फिर रतूबत आ सकती है, लेकिन अगर इसके बरअक्स हो मामला, शदीद बदबू वगैरह या कोई ज़ख़म आए, तो फिर ये मामला कुछ और होता है और आपने वेटरनरी डॉक्टर से फ़ौरन से रब्ता लाजमी करना है। तो हमेशा याद रखें, अगर आप लोग हीट में आई हुई बकरी को बहुत जल्द क्रॉस करा लेते हैं या फिर बहुत ज़्यादा देर से क्रॉस करवाते हैं तो उसके जो है गब्बन होने के, हामिल होने के अमकानात बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो आप लोगों ने बकरी के यानी कि ना जब वो हीट पर आती है उससे एक दिन छोड़कर अगले दिन क्रॉसिंग करवानी है। इससे क्या होता है कि बकरी के जो है हामिला होने के चांसेस 99% तक बढ़ जाते हैं। क्रॉसिंग से पहले आप लोगों ने इन बातों का लाजमी ख्याल रखना है कि मादा बकरी और नर बकरा दोनों सेहतमंद होने चाहिए और बकरी जो है आपकी डीवार्म्ड और वैक्सीनेटेड लाजमी होना चाहिए और बकरी के पास साफ़ और शफाफ पानी लाजमी होना चाहिए। तो इन बातों का आप लोगों ने लाजमी ख्याल करना है। इसी के साथ अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों की जो बकरियां उनकी ब्रीडिंग कामयाब हो तो आप लोगों ने हमेशा अपनी बकरियों पर नज़र रखनी है। उनका जो है साइकिल हीट का वो नोट करके रखना है और उन पर हर वक्त निगरानी रखनी है। इसी के साथ अगर आप लोगों को कोई मसला दरपेश आए तो वेटरनरी डॉक्टर से हमेशा राब्ते में रहना है, उससे हमेशा आप लोगों ने मशवरा करना है। ये गलतियां आप लोगों ने कभी नहीं करनी कि बार बार बकरी को जो है ज़बरदस्ती क्रॉसिंग के लिए लेकर जाना या फिर सिर्फ एक निशानी देखकर ही फैसला कर लेना कि बकरी हीट में रहे। और ये भी कि बकरी जो है कमज़ोर हो तो आप लोगों ने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि कमज़ोर बकरी को कभी भी क्रॉस नहीं करवाना। सफाई का ख़ास ख्याल रखना है। अच्छी खुराक हमेशा अपनी बकरी को देनी है ताकि आपकी बकरी टाइम पर हीट पर आए और सेहतमंद रहे, ताकि आप उसे क्रॉस करवाएं और आपके पैदावार बच्चों की अच्छी हो। इसी के साथ अगर आप लोगों की बकरी बार बार हीट में आती है लेकिन फिर भी हामिला नहीं होती तो इसकी कुछ मुख्तलिफ वजूहात हो सकती है कि उसका तौलीदी निज़ाम भी
ख़राब हो सकता है, ग़िज़ाई कमी भी हो सकती है, अंदरूनी विटामिन वगैरह, मिक्सचर, मिनरल वगैरह की कमी भी होती है, जिसकी वजह से आप लोगों की बकरी बार बार हीट में तो आती है लेकिन हामिला नहीं होती। तो आप लोगों ने कभी भी खुद से डॉक्टरी मशवरे नहीं करने, नुस्खे नहीं आजमाने, हमेशा अपने वेटरनरी डॉक्टर से राब्ते में लेकर उससे अच्छी तरह मशवरा करके फिर जो है बकरी के क्रॉसिंग के बारे में सोचना है। हमेशा याद रखें, कामयाब फार्मर्स जो होते हैं वो कभी भी सिर्फ क्रॉसिंग पर तवज्जो नहीं देता, वो बकरी की खुराक, सेहत और मनसूबाबंदी पर हमेशा नज़र रखता है कि कब उसकी बकरी क्रॉसिंग कराने के लायक है, ये नहीं कि सिर्फ ज़बरदस्ती ही लगे रहते हैं। तो आप लोगों ने भी इन बातों पर ख़ास ख्याल करना है, तभी आपके फार्म पर सेहतमंद बच्चे होंगे और आपकी बकरियों की पैदावार बढ़ेगी। अगर आज की वीडियो आपके लिए ज़रा भी मुफीद साबित हुई हो या थोड़ा बहुत फ़ायदा आप लोगों को हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और गोट फार्मिंग पाकिस्तान चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में लाजमी बताएं कि आपके फार्म पर कौन सी नस्ल की बकरियां हैं और ये भी बताएं कि अगली वीडियो कौन से टॉपिक पर बनाऊं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।